हेलो स्टूडेंट, आज हम अनदर एग्जांपल बेस्ड ऑन लॉगरिथम देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेम एग्जांपल हमने सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन सॉल्व द एग्जांपल। सॉल्व बोले तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो लेक्चर देखे थे, मीन्स के जो एग्जांपल हमने देखे थे, उसके अंदर हमने थोड़ा सा कुछ चेंजेस था उसमें, और इस एग्जांपल में थोड़ा सा चेंजेस है। तो हमको ये याद रखना है कि ये जो एग्जांपल है वो सभी सेम मेथड के। प्रीवियस जो लेक्चर में देखा था वो भी एग्जांपल थे, वो भी सेम मेथड के थे। तो आज हम इस मेथड के एग्जांपल देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व log x into log 16 होल अपॉन log 32 इज इक्वल टू log 256। अभी यहाँ पे याद रखना है, सॉल्व बोला है तो क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, और यहाँ पे इक्वल टू है यानी LHS इक्वल टू RHS करना नहीं, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है और हमको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो नंबर है 32, 16, 256, दिस ऑल नंबर के बीच में कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन मुझे फाइंड करना आना चाहिए। तो क्या रिलेशन है, तो हम देखते हैं। तो 16 बोले तो 2⁴ है ना, 2 × 2 × 2 × 2 सेम थिंग। सर 32, तो 32 भी ऐसा है 2⁵. सर 256, तो 256 भी ऐसा है 2⁸8। देखो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 2 64, 64 × 2 128, 128 × 2 256 में 2:8 आता है। ओके, तो ये आपको ये फंडा यहाँ पे यूज करना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको नंबर कुछ भी चेंज कर सकते हैं और इस फॉर्म में आपको लिखते आना चाहिए। तो मैं ये जो लिखा है 16 = 2⁴, 32 = 2⁵5, 256 = 2⁵8 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा। तो क्या होगा, इम्प्लाइज क्यों लिखा है, यू नो दैट ना, क्योंकि अंदर की ओर इक्वल का साइन। तो बाहर क्या लिखेंगे हम, इम्प्लाइज या तो फिर देयरफॉर। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे log x into log 16 की जगह क्या लिखेंगे 2⁴। ना डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा, log 32 की जगह क्या लिखेंगे 2⁵5। समझ में आ रहा है ना, कुछ डाउट? ओके, आगे log 256 की जगह क्या लिखेंगे 2⁵. कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह हमको क्या करना है, ये एग्जांपल हमको सॉल्व करना है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, बोलो बोलो, चलो बोलो, क्या करेंगे अभी। सर देखो यहाँ पे लॉग के बाजू वाले बंदे के मत्थे पे कुछ है ना, कुछ पावर में है, तो क्या होगा, वो पावर कूद के आगे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या है, ये log x एज इट इज इनटू ये जो 4 है वो कूद के कहाँ आ जाएगा, जब करके ओके आगे आ जाएगा। तो क्या होगा 4 log 2। समझन पड़ा क्या नहीं सबको? ओके सही, चलो आगे। ये 5 सेम 5 कूद के आगे आ गया, तो 5 log 2। ओके सेम सर यहाँ पे भी कर दो, तो क्या हो जाएगा 8 log 2। किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है कोई भी स्टेप के अंदर, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। हाँ चलो, अभी क्या होगा, सर आपने पावर आगे लिया तो उसका बेनिफिट क्या है। मैथ्स के अंदर एक ऑलवेज चीज याद रखनी है कि हम कोई भी स्टेप में कोई भी रूल अप्लाई करेंगे तो उसकी कुछ अहमियत होगी, हाँ उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा। तो ये रूल अप्लाई करने की वजह से हमको क्या हुआ, देखो यहाँ पे सर देखो देखो देखो, ये log 2 ये log 2 कैंसल है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और छेद में सेम टर्म होता है तो कैंसिल हो जाता है, तो उसके हिसाब से ये log 2 कैंसिल हो गया। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्या होगा सर, देखो इम्प्लाइज log
x इंटू ये 4/5 यानी 4 बचा और डिनोमिनेटर में क्या बचा 5 इज इक्वल टू 8 log। अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर सॉल्व बोला है, बोले तो फाइंड द वैल्यू x, तो x वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, बाकी की सभी टर्म राइट हैंड साइड पे जाने देंगे। ओके, तो ये जो 4/5 है मैं सामने की ओर जाने देता हूं, तो क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, log x इज इक्वल टू 5 सामने जाएगा तो 8 इंटू 5 है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में 4 तो कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो बाय इंटू लॉग। समझन पड़ा। अभी क्या करना है, सिंपल फैक्टर उड़ाओ। देखो सर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 है ना, 4 1 का 4, 4 2 8। ओके, तो ना हिसाब क्या उड़ी गो। ओके, तो क्या बचा सर, देखो देखो क्या बचा अभी, इंप्लाइज log x लेफ्ट हैंड साइड पे है इज इक्वल 4 गया डिनोमिनेटर में से, यहाँ पे 2 बचा, तो 2 इंटू 5 इज 10 log 2। कोई प्रॉब्लम समझ में आया, यहाँ पे 10 कैसे बचा, 2 इंटू 5 इज 10। बाद में क्या करना है सर, मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते सर, ये 10 है इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, implies log x is equal to log 2 raised to 10। ओके, ये आगे वाला जो बंदा है वो मैंने ऊपर ले लिया ड्यू टू पावर रूल। ओके, तो बाद में क्या होगा, चलो बोलो सर। देखो अभी तो हमने जो प्रीवियस एग्जांपल में देखा था वो रूल लग रहा है क्या, इक्वल का साइन है, यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे लॉग है, और दोनों का बेस भी सेम है, और लॉग के आगे कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा सर, लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये फंडा ऑलवेज याद रखना है, इक्वल का साइन है, दोनों साइड लॉग है, लॉग का बेस सेम है, और लॉग के आगे कुछ भी नहीं है, तो लॉग लॉग कैंसिल। तो क्या मिलेगा हमको, बोलो बोलो, तो हमको मिलेगा इंप्लाइज x इक्वल टू 2 raised to 10। दिस इज माय आंसर, राइट। अगर 2 raised to 10 अगर आपको कैलकुलेट करना आता है तो आपका आंसर आ जाता है इंप्लाइज x इक्वल टू 10। सर अगर मैं 2 raised to 10 का 2 raised to 10 रखता हूं तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इस तरह आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक जगह पे मैंने पावर रूल अप्लाई किया, राइट, तो वहां पे डिस्प्ले कर दो बाय रूल। सेम यहाँ पे भी मैंने पावर रूल अप्लाई किया, तो वहां पे लिख दो बाय रूल। हाँ, अगर रूल का नाम आता है तो लिखना जरूरी है, अगर नहीं आता है तो बाय रूल लिख दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इस तरह ये सिंपल वे में आपको मैंने एग्जांपल सोल्व करना सिखाया। इस एग्जांपल के अंदर मेन चीज ये है, ये जो बड़े बड़े नंबर है उसको इस पावर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। ओके, और बाद में सिंपल पावर रूल अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। एंजॉय। ओके स्टूडेंट, अभी हम कंटिन्यू करेंगे और सेकंड एग्जांपल सॉल्व कर देंगे, क्योंकि सेकंड एग्जांपल सेम इस बेस पे ही है। ओके, चलो देखो, तो सेकंड एग्जांपल लाइक दिस, सॉल्व 4 log 3 into log x upon log 9 is equal to log 27। सर यहाँ पे बेस नहीं दिया है, तो क्या है बेस, बोलो। तो बेस क्या होगा, स्मॉल e, याद रखना। हाँ, ओके, अभी देखो यहाँ पे 9 दिया हुआ है ना, तो 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 इज नथिंग बट 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। 27 को सर मैं 3 क्यूब लिख सकता हूँ, है ना, तो सभी लॉग 3 में आ रहे हैं। ओके, तो चलो अभी वो स्टेप करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो पहले मैं रकम लिख दूंगा 4 log 3 इंटू log x अपॉन log 9 इज इक्वल टू log 27। ओके, चलो, तो डिनोमिनेटर में जो log 9 है वहां पे मैं क्या करता हूं, log 3 स्क्वायर, 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर, इंप्लाइज क्या हो जाएगा 4 log 3 इंटू
log x अपॉन log 3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log, वे मैं 27 को 27 ही अभी रखता हूँ। ओके, ध्यान देना। अगर मुझे लगा आगे स्टेप में कि 27 को मैं 3 क्यूब लिखना है तो हम करेंगे। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्या होगा, बोलो बोलो, इम्प्लाइज क्या होगा सर, अभी मैं ये 2 को पावर में, तो मुझे पावर रूल के हिसाब से लॉग में कुछ पावर है तो वो आगे आ जाता है, खुद के आगे आ जाता है। ओके, तो करो चलो स्टार्ट। तो क्या होगा, 4 log 3 इंटू log x अपॉन क्या होगा 2 log। मैंने अभी आपको पहले ही बोला था कि कुछ भी हम स्टेप अप्लाई करते हैं, कुछ भी रूल अप्लाई करते हैं, कोई भी फंडा अप्लाई करता है तो उसका क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस होता है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा सर, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में log 3 है, ન્યુમેરેટર में log 3 है, છેદમાં log 3 છે, ઉપર log 3 છે અંશમાં, તો શું થશે log 3 ઉડી જશે એટલે એ બેનિફિટ થશે। ઓકે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર જે સ્ટેપ છે પહેલા લખી દઉં મેં, તો શું છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર इज log 27। समझ में आ रहा है? ओके, तो क्या होगा log 3 कैंसिल, एज वेल एज देखो सर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 एका 2, 2 2 4, तो એના હિસાબથી 2 મળી ગયો। तो શું બચ્યું સર, देखो 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 હવે શું બચ્યું, અહીંયા 2 બચ્યું, यहाँ पे क्या बचा log x है ना, 2 log x, और यहाँ पे क्या है log 27। समझ में आया? अभी क्या करना है, मुझे क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि सॉल्व है। तो सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। तो क्या करेंगे, चलो बोलो, सही है, क्या बोल रहे हो, हाँ क्या करेंगे, ये 2 को सामने जाने देंगे, या तो फिर आप पावर में ले लो तो भी चलेगा। तो ऐसा करते हैं अपने log, ये 2 आगे है तो क्या करते हैं पावर में जाने देते हैं, तो log x स्क्वायर है ना इज इक्वल टू क्या कर देंगे log 27। राइट, कुछ बंदे ऐसा भी करते हैं, ये जो 2 है उसको यहाँ पे ले लेते हैं, 1/2 भी कर लेते हैं तो भी चलेगा। इट इज अप टू यू, कौन सा स्टेप आपको अच्छा लगता है। अपने तो क्या नारियल में से पानी निकलना मांगता है, मीन्स आंसर आना मांगता है। ओके, तो क्या करेंगे हम सर, देखो यहाँ पे क्या है, देखो बोलो बोलो क्या दिख रहा है आपको, सही है, इक्वल का साइन है, दोनों साइड लॉग है, लॉग के आगे कुछ नहीं है और बेस भी सेम है, तो क्या होगा लॉग लॉग कैंसल। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 27। तो मुझे क्या फाइंड करना है, x स्क्वायर फाइंड करना है या x फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, नहीं तो स्क्वायर नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी x इक्वल टू क्या हो गया √27। तो दिस इज योर आंसर, सही है ना, दिस इज योर आंसर। नहीं सर, रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होता है तो उसको बाहर निकालना नेसेसरी थिंग है। तो क्या करेंगे हम, 27 है तो क्या करेंगे, रूट के अंदर 9 into 3, therefore 9 आउटसाइड स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा 3 और इनसाइड में 3। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, तो ये स्टेप करना कंपलसरी है। तो इस तरह आपका ये सम आसानी के साथ सॉल्व हो सकता है। राइट, तो ये सभी सम बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो आपको क्या करना है, ये सम को सबको 3-4 बार रिपीट करो, 3 बार देख के करो, 2 बार मुख पाठ करो, तो अपने आप ये एग्जाम्पल का फंडा जो भी है आपको क्लियर हो जाएगा। और कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। ओके, टिल हम रिमेनिंग 2 एग्जाम्पल इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। ओके, टिल द एंजॉय।